Welcome friend. I am Professor Rajendra Namdev Motinge. From today's lecture, we are going to study BCS third year 5th semester Core Java 2nd. The Core Java 2nd contain 3 unit. The unit first contain 2 topic. First topic input output stream. Second topic utility. Unit second contain again 2 topics. The topic first applet. Topic second graphics. Third unit contain also 2 topic. First topic JDBC Java database connectivity. Second topic networking. Let's start. The first topic input output stream. This topic contain the points file, directory, file name filter, byte stream, character stream, input stream, output stream, working with reader classes, input stream reader, buffer reader, file input stream, file output stream, writer classes. Now we start the introduction of input output stream. तो इसमें हम सबसे पहले तो देखेंगे कि जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग में डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा प्रोग्रामिंग के अंदर स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल और एरे ये कंसेप्ट यूज करते हैं. वो कोई भी टाइप की प्रोग्रामिंग हो, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो, तो ये प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हम वेरिएबल एंड एरे ये कंसेप्ट यूज करते हैं. Whenever we want to store the data inside the program, then we use the variable and array this concept. अब ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच हम डेटा स्टोर करने के लिए प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं. तो ये अप्रोचेस के साथ हमें 2 टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं. तो प्रॉब्लम नंबर 1, डेटा मे बी लॉस्ट आइदर इट गोज आउट द स्कोप और प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड. जब भी हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं या हमारा जो वेरिएबल है या एरे है ये स्कोप के बाहर जब चले जाता है तो डेटा लॉस हो जाता है. ये सबसे पहला प्रॉब्लम हमें आता है ये अप्रोच के साथ. दूसरा प्रॉब्लम आता है इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. हम ज्यादा वॉल्यूम वाला डेटा वेरिएबल एरे ये कंसेप्ट का यूज करके हम यूज नहीं कर सकते. तब ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो तरीका है ये है कि ये जो डेटा है ये हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर करते हैं. मीन्स this problem can be solved by store the data on a secondary storage devices such as floppy disk, hard disk. अब ये जो secondary storage devices पे हम डेटा स्टोर करते हैं तो हम यूज करते हैं फाइल कंसेप्ट. By using the concept file, we store the data on a secondary storage devices. तो फाइल के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है secondary storage devices में, तो इसे हम बहुत बार हम इसे परसिस्टेंस डेटा बोलते हैं. तो हम देखेंगे फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड प्लेस इन पर्टिकुलर एरिया ऑन अ डिस्क. जो एक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है जो डिस्क के पर्टिकुलर एरिया में स्टोर करते हैं उसे हम बोलते हैं फाइल. तो हम एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं. जो एग्जांपल में यहाँ पे 4 रिकॉर्ड हैं और ये 4 रिकॉर्ड का ये कलेक्शन है. दिस इज द फाइल. The record 1, record 2, record 3 and record 4. ये 4 रिकॉर्ड का मिलके हमारी ये फाइल यहाँ पे बनती है. मतलब फाइल जो होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइल के अंदर होते हैं. तो अगला क्वेश्चन आता है रिकॉर्ड. व्हाट इज द रिकॉर्ड? व्हाट डू यू मीन बाय द रिकॉर्ड? रिकॉर्ड कंपोज बाय सेवरल फील्ड. जो रिकॉर्ड बनता है ये कुछ फील्ड का मिलके बनता है. जैसा हम ये फाइल के अंदर जो 4 रिकॉर्ड हम देख रहे हैं तो इसमें से ईच एंड एवरी रिकॉर्ड is the composed by 3 fields. तो field 1, field 2, field 3. पहली फील्ड जो है यह है नेम, दूसरी फील्ड है रोल नंबर और तीसरी फील्ड जो हमें दिखाई दे रही है यह है परसेंटेज. तो ये 3 फील्ड का मिलके हमारा रिकॉर्ड बन रहा है. अब अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फील्ड? फील्ड इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. तो कुछ कैरेक्टर का मिलके हमारी फील्ड बनती है. अब जैसा हम देखते हैं पहली फील्ड यहाँ पे है नेम. जो नेम फील्ड में राजेंद्र ये नेम स्टोर है. तो ये जो नेम है ये कुछ कैरेक्टर का ग्रुप है, मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. तो अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कैरेक्टर? कैरेक्टर मतलब क्या होता है? अब जावा के अंदर हम अगर देखते हैं तो ये होता है यूनिकोड कैरेक्टर. जावा के अंदर हम यूनिकोड कैरेक्टर यूज करते हैं.
यूनिकोड कैरेक्टर कंपोज बाय 2 बाइट्स, और ये यूनिकोड कैरेक्टर है 2 बाइट से बनते हैं। मींस कैरेक्टर इन जावा यूनिकोड कैरेक्टर कंपोज बाय 2 बाइट्स। अब अगर हम देखते हैं ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर 2 बाइट से, बाइट 1 एंड बाइट 2 से यहां पे बने वाला है। अब बाइट्स का मतलब क्या होता है? बाइट कंटेन 8 बिट बाइनरी डिजिट 1 और 0। तो 1 और 0 ये 8 बिट बाइनरी डिजिट से हमारा एक बाइट बनता है। फाइल प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द डेटा यूजिंग द फाइल इज कॉल्ड फाइल प्रोसेसिंग। तो डेटा को स्टोर करना या मैनेज करना फाइल कंसेप्ट का यूज करके, तो इसे हम बोलते हैं फाइल प्रोसेसिंग। फाइल प्रोसेसिंग इंक्लूड द टास्क सच एज क्रिएटिंग फाइल, अपडेटिंग डेटा, मैनेजिंग डेटा। तो फाइल के अंदर जो है डेटा मैनेज करना है, फाइल को अपडेट करना है या फाइल को क्रिएट करना है, ये सारे जो टास्क आते हैं ये फाइल प्रोसेसिंग के अंडर में आते हैं। जावा सपोर्ट द मेनी पावरफुल फीचर फॉर मैनेजिंग इनपुट आउटपुट डेटा यूजिंग द फाइल। तो फाइल का यूज करके इनपुट और आउटपुट डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत सारे फीचर जावा के अंदर अवेलेबल है। तो अगर हम देखते हैं जैसा डेटा को हमें रीड करना है या डेटा को हमें राइट करना है, तो हम यहाँ पे जावा के अंदर 2 टाइप के कंसेप्ट हम यूज करते हैं। एक, हम डेटा को रीड और राइट बाइट लेवल पे यूज कर सकते हैं या हम कैरेक्टर लेवल पे यूज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट पे। मींस डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन, बाइट लेवल डेटा वी वांट टू यूज और कैरेक्टर लेवल डेटा वी वांट टू यूज। ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, जावा के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि डायरेक्टली हम क्लास ऑब्जेक्ट को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। तो जो हम क्या करते हैं कि रिकॉर्ड को क्लास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जावा के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम रीड और राइट करते हैं। तो जो डायरेक्टली क्लास ऑब्जेक्ट को रीड करना है या राइट करने की जो प्रोसेस होती है, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ रीड एंड राइट द क्लास ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन।